नेक्स्ट टॉपिक इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इससे पहले हम सिंपल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ये पढ़ चुके हैं। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू कौन बच्चा बताएगा हमने क्या फॉर्मूला किया था एंगुलर मोमेंटम का? समबडी टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे टॉर्क का फॉर्मूला था टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, वैसे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? हु विल टेल मी विदाउट वेस्टिंग द टाइम? जल्दी बताओ बेटा जल्दी। एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला था? जैसे टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ था, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू सर आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी, वेरी गुड। पी लीनियर मोमेंटम है, P इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ऑल आर वेक्टर क्वांटिटीज। अब हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका मतलब समझना चाहते हैं और इससे निकल के एक फॉर्मूला आएगा जो इंपॉर्टेंट होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्चुअली दिस इज इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम एक्चुअली फाइनल में हम प्रूव करने जा रहे हैं। अब एंगुलर मोमेंटम का एक नया फॉर्मूला हम प्रूव करने जा रहे हैं। यहाँ से एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, डायरेक्शन तो हमने कर लिए थे इसका, इज इक्वल टू ट्वाइस द मास ऑफ द पार्टिकल इनटू डेल्टा ए डिवाइड बाय डेल्टा टी, एरिया स्वेप्ट बाय द पार्टिकल इन रोटेशनल मोशन। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। ये फॉर्मूला एक नया आएगा और ये फॉर्मूला ही आपके पेपर में डायरेक्ट एज न्यू एमसीक्यू पॉलिसीज के हिसाब से आ सकता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सपोज दैट दिस इज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, x axis, y axis, z axis, and particle lies, a particle having mass m lying in xy plane. This is the origin, or you can say that is the fixed axis. ये origin है और ये जो z dash axis है, एक मिनट, इसके about particle rotate करेगा। Particle is rotating about z dash axis, z dash axis, इस एक्सिस के अबाउट पार्टिकल इस तरह से रोटेट करेगा, रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट पार्टिकल लाइज इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन का मतलब आपको मैंने समझाया पहले, पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है और ओरिजिन से मान लेते हैं इसका पोजीशन वेक्टर जो है, इसकी पोजीशन जो है ओरिजिन से, दैट इज आर वेक्टर, एंड दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल P, राइट। जब आप इस पे फोर्स लगाओगे, यू विल अप्लाई द फोर्स ऑन द पार्टिकल, देन पार्टिकल विल मूव फ्रॉम पॉइंट P टू अनदर पॉइंट Q। पार्टिकल P पॉइंट से Q पॉइंट तक चला जाएगा। P से Q, डायग्राम साथ साथ में बनानी है मेरे। P से Q, दिस इज पॉइंट Q। अब पोजीशन वेक्टर जो है ओरिजिन से इसका चेंज हो रहा है, चेंजिंग, और ये नया पोजीशन मान लेते हैं P से Q तक जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डेल्टा R, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ट्रायंगल लॉ अगर मैं लगाऊं तो इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये वेक्टर हो गया OP और ये हो गया PQ, तो क्लोजिंग साइड बताएगी R प्लस डेल्टा R। ये मैंने ट्रायंगल लॉ का यूज किया, R प्लस डेल्टा R प्लस डेल्टा R, क्लोजिंग, थर्ड क्लोजिंग साइड, ये वाली साइड R प्लस डेल्टा R। अब ये रोटेशनल मोशन है, तो
इस डायरेक्शन में पार्टिकल जो है P पॉइंट से Q पॉइंट तक मूव कर रहा है, इसी डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी होगा, इसी डायरेक्शन में इसको फोर्स लगा, राइट। ये जो डायरेक्शन है, अब देखिए वेलोसिटी, अगर मैं देखूं पार्टिकल की वेलोसिटी इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, दैट इज इक्वल टू डेल्टा आर, इसका चेंज होना, डिवाइड बाय डेल्टा टी, स्मॉल चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल चेंज इन पोजीशन वेक्टर, या डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है, पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाय स्मॉल टाइम टेकन, टाइम। यहां से पोजीशन वेक्टर आपके पास डेल्टा आर आ जाएगा, डेल्टा आर इज इक्वल टू वी डेल्टा टी। मेरी स्क्रीन विजिबल है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो, अगर ये डेल्टा, ये वाला वेक्टर डेल्टा आर है, तो इसके पैरेलल मैंने एक और ये वेक्टर बना लिया, मुझे इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं इसको। तो इसका मोटिव बताता हूँ क्यों किया ऐसा। गिव मी 1 सेकंड। ये हमने डेल्टा आर इसको इसके पैरेलल वेक्टर ले लिया और इसको पैरेललोग्राम बना दिया। अब हमारे पास एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम का एरिया आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था जब हमारे पास वेक्टर ए होता है और वेक्टर बी, उनके बीच में एंगल थीटा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से मैंने आपको एक न्यूमेरिकल कराया था इसका, उसके लिए क्या फॉर्मूला था जल्दी से बता दें। The magnitude of vector A cross magnitude of vector B. मैग्नीट्यूड क्या हम डायरेक्ट क्रॉस निकालते थे, ए क्रॉस बी। एरिया, और अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं, ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल का एरिया क्या था मेरे पास? Half A vector into B vector. एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सी है यहाँ पे? OPQ इज इक्वल टू डेल्टा ए। डेल्टा ए मैंने इसका एरिया मान लिया, डायरेक्शन दी क्योंकि इसकी डायरेक्शन होगी, इट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इसका आर और हाइट इसकी पी से क्यू तक, डेल्टा आर। ये हो गया मेरे पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल बेस। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल यहां से क्या बन जाएगा? डेल्टा ए इज इक्वल टू हाफ इंटू आर क्रॉस, अभी ये जो आर दिया हुआ डेल्टा आर, दैट इज इक्वल टू वी डेल्टा टी, वी डेल्टा टी ब्रैकेट क्लोज। वी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर लगाना है इसके साथ। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अब मान लेते हैं कि लेट
स्मॉल p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m। मोमेंटम आ गई यहां से मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी यहां से आ जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम डिवाइड बाय मास। ये वेलोसिटी का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर सेकंड में यहां पे पुट कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर सेकंड इंप्लाइज का मतलब ये होता है कि मैंने कोई वैल्यू पुरानी वैल्यू से पुट की है दोबारा, 1/2 r क्रॉस v का वैल्यू है p लीनियर मोमेंटम डिवाइड बाय m डेल्टा t। ये बन गया मेरे पास, which implies delta a। अभी डेल्टा टी इधर ले आओ लेफ्ट साइड में, डिनोमिनेटर में आ जाएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 और इधर सिर्फ और सिर्फ बचा r क्रॉस p। इट इज इक्वल टू और डिवाइड में m भी है। r क्रॉस p किसके बराबर होता है? ऊपर देखिए r क्रॉस p किसके बराबर है बेटा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r क्रॉस p? किसके बराबर है? बोलो, रिप्लाई करो। L कैपिटल L, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कैपिटल L, और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर आएगा इसके ऊपर डिवाइड बाय 2m। अब यहां से एंगुलर मोमेंटम जो आया मेरे पास, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस द मास, उधर ले गया मैं इसको, इनटू डेल्टा a डिवाइड बाय डेल्टा t। और थ्योरेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे? हम थ्योरेटिकली भी लिखेंगे और वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करेंगे। एंगुलर मोमेंटम is equal to twice product of twice the mass of particle multiply by aerial velocity। एरियल वेलोसिटी, ये फॉर्मूला जैसे आपका पेपर का पैटर्न है एमसीक्यू इस बार सीबीएसई का, डायरेक्ट फॉर्मूला आ सकता है कि विच फॉर्मूला इज करेक्ट, तो इसको बड़े ध्यान से देखना है। क्या लिखा मैंने? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू ट्वाइस द मास ऑफ द पार्टिकल एंड एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी किसको बोला गया? एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा ए डिवाइड बाय डेल्टा टी। एरियल वेलोसिटी। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसकी बात की है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? डायरेक्शन बतानी है। अब आपने डायरेक्शन किधर है एंगुलर मोमेंटम की, तो डायरेक्शन मोमेंटम जो है इसके, देखो ये r है और ये वेलोसिटी है इधर, राइट। तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो हमें यही बताता था पहले, L इज इक्वल टू r क्रॉस p इज इक्वल टू r क्रॉस p, दैट इज mv। r क्रॉस v, तो ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। अगर ये वेक्टर r है और यहाँ पे ये डायरेक्शन है, यहाँ पे ये डायरेक्शन है, देखो इस वेक्टर को, ये जो वेलोसिटी वाला वेक्टर है, इसको मैंने उठा के यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ से उठा के यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये वाला वेक्टर, ये देखो करना तो मुझे यहाँ था रिप्रेजेंट, लेकिन मैंने यहाँ नहीं किया, मैंने यहाँ कर दिया इसको। ये r
या तो इसको P ले लो या तो इसको वेलोसिटी ले लो, इनके बीच में एंगल थीटा है। R से P की तरह जो क्रॉस करोगे, दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन R एंड P, आपको पहले बताया गया है ये सेम प्लेन में लाई करते हैं। एंगुलर मोमेंटम R से मैं P की तरफ क्रॉस करूं, R से अगर मैं P की तरफ क्रॉस करूं तो क्या होगा, स्क्रू रूल बनाते हैं इसको, स्क्रू रूल। एस R क्रॉस P, अब किधर जाएगा भाई, R क्रॉस P करेंगे, स्क्रू डाउन मूव करेगा या अप, स्क्रू डाउन मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, नल का होता है जैसे टैप है उसको घुमा रहे हो आप, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो टैप की ये जो वर्टिकल सॉलिड जो है रॉड होती है वो डाउन जाती है या अप जाती है जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, अप जाएगी। तो ये बताएगा मुझे एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन ये रहेगा, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन ये रहेगा, और जिस साइड एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा द सेम साइड विल बी एरियल वेलोसिटी, तो एरिया का डायरेक्शन भी इधर ही रहेगा, डेल्टा ए। और एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है, ट्वाइस द मास इनटू एरियल वेलोसिटी डेल्टा ए by delta t. This is the geometrical meaning of angular moment. ये geometrical meaning हो गया angular momentum का। चलिए कोई क्वेश्चन करते हैं इसका। हमारे पास मल्टीपल का क्वेश्चन बैंक है। एक क्वेश्चन इधर से ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 9 देखिए, ए व्हील इज एट रेस्ट, इट्स एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस uniformly and becomes 60 radian per second after 5 seconds. The total displacement is, तो ये मैंने आपको फॉर्मूला, ये डिस्प्लेसमेंट रिलेशन जो है लीनियर मोशन में क्या था, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर था। रोटेशनल मोशन में क्या बन जाता था, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। ये आपको करवाया गया है पहले भी, ये पूछा है इसने थीटा, तो थीटा तो हम निकाल लेंगे, लेकिन इसके लिए अल्फा चाहिए मुझे। यहाँ पे अल्फा का वैल्यू मुझे निकालना पड़ेगा। अल्फा का वैल्यू कहां से आएगा, लीनियर मोशन में एक रिलेशन था v इज इक्वल टू u प्लस AT, तो यहां से इस फॉर्मूले से एक्सेलरेशन आता था v माइनस u डिवाइड बाई t।
सिमिलर रोटेशनल मोशन के लिए ए की जगह अल्फा, फाइनल वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी लिख लेंगे ओमेगा माइनस ये इनिशियल को ओमेगा नॉट डिवाइड बाई टाइम। अल्फा निकालिए आप, ये इसने ओमेगा 2 ओमेगा 1 लिखा है, मैंने ओमेगा और ओमेगा नॉट लिखा है जैसे आपको करवाया गया है। Angular velocity, if wheel is at rest, its angular velocity increases uniformly and becomes 60 radian per second after 5 seconds. इसका मतलब है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट 0 थी और ओमेगा कितनी बन गई 60 रेडियन, 60 रेडियन रेडियन पर सेकंड, और टाइम लिया इसने टाइम 5 सेकंड। तो इसका आंसर बता दीजिए खुद कैलकुलेट करके, आपके सामने भी पड़ा है वैसे, नो प्रॉब्लम। नोट करो इसको कॉपी पे। नोट करो कॉपी पे, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, मैंने इसको ओमेगा लिया, ओमेगा नॉट डिवाइड बाई 12 बाई 5, इतना आंसर आ जाएगा। और थीटा का आंसर फाइनली 150 रेडियन आ जाएगा। डू इट। नोट कर रहे हो या सो रहे हो अभी भी? डन हो गया। यस सर। प्रॉब्लम नंबर 8 भी कर दो जल्दी से, ये भी इजी है। ये व्हील कंप्लीट्स 2000 रोटेशंस इन कवरिंग ए डिस्टेंस 9.5 किलोमीटर। गाड़ी चल रही है, उसका व्हील रोटेट कर रहा है 2000 रोटेशन 9.5 किलोमीटर में, डायमीटर निकालना है। सॉल्यूशन है आपके सामने, डू इट। एक रोटेशन में डिस्टेंस कवर्ड होती है सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, और 2 आर जो है, आर इसका रेडियस है, अगर ये भी आर हुआ और डायमीटर हो गया इसका 2 आर। डन हो गया बेटा। रिप्लाई करो। सर 1 मिनट।
Sir, done. ओके ये न्यूमेरिकल हो गया था आपकी क्लास में, रोल नंबर 13 हो गया था। रिप्लाई करो। Yes, sir. ओके ये फॉर्मूला याद रखें, आर क्रॉस ओमेगा नहीं, ओमेगा क्रॉस आर है। तो आपकी जो क्वेश्चन है आगे के हैं, अभी आपने वो टॉपिक करे नहीं है। एक क्वेश्चन देख लेता हूं मैं, ये रोल नंबर 29, ये कर लिया है या नहीं? बोलो बेटा, 29 किया है या नहीं? जल्दी बोलो, रिप्लाई करो जल्दी। No, sir. ओके डू इट। नोट द स्टेटमेंट। एक फोर्स दिया है, पोजीशन वेक्टर दिया है, टॉर्क पूछा है आपको, आर क्रॉस एफ निकालिए। आर क्रॉस एफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर क्रॉस एफ। उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालिए और मुझे आंसर बताइए, विच ऑप्शन इज करेक्ट। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले आंसर बताएगा। आर क्रॉस एफ पूछा है, एफ क्रॉस आर नहीं है, ध्यान रखें। एफ क्रॉस आर करते हैं कई बच्चे और गलत हो जाता है, और पेपर में उसके आंसर नंबर नहीं मिलते। पहले आर के कोफिशिएंट लिखें, 3, 2, -4। उसके बाद एफ के लिखें, 2, -4, 2। आर क्रॉस एफ निकालने के बाद उसका मैग्नीट्यूड भी निकालें, क्योंकि आंसर जो है वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया है, मैग्नीट्यूड में दिए हैं सारे आंसर। बताइए आंसर जल्दी। जिन बच्चों को नहीं आता है क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको नहीं आता हो, वो सीखें इसको, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन करवा दिए हैं और पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन यहां से आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट जिनको नहीं आता है वो सीखें कैसे निकालना है। बताया तो आपको बहुत बार है, लेकिन आपने पढ़ा नहीं होगा। इसका वही कारण होगा क्योंकि हमने जब वेक्टर्स किए थे तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे क्रॉस प्रोडक्ट के, सिंपल। अभी क्रॉस प्रोडक्ट रोटेशनल मोशन में भी लग रहा है, लीनियर मोशन में भी लगा था, +2 में भी यूज हो गए कॉन्सेप्ट। तो विदाउट प्रीवियस कॉन्सेप्ट आप आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए टॉपिक्स को अच्छे से करें।
बोलो बेटा आंसर बताइए जल्दी। इतना टाइम थोड़ा लगता है क्रॉस प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। रिप्लाई कीजिए जल्दी, कौन बच्चा रिप्लाई करेगा? क्लास का टाइम ओवर हो गया है। 24.4 नो, राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। देखें इस क्वेश्चन को ध्यान से, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपके सामने बता देता हूं मैं, ये देखो आंसर है। अगर आपका आंसर नहीं आ रहा तो आपने कुछ गड़बड़ किया होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरी रिकॉर्डेड क्लास जरूर देखें, क्योंकि उसमें अलग होगा, टोटली डिफरेंट, और वो वाला टॉपिक मैं कल कवर नहीं करूंगा क्लासरूम में। जो मैं रिकॉर्डेड दूंगा आपको, उसको पढ़ के आए क्लास में, नहीं तो फिर कल कुछ नहीं समझ आएगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। मेरी नेक्स्ट क्लास है अभी।